हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विकी और इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि एसी का सिलेक्शन कैसे करना है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये प्रेजेंटेशन है आइसर रेटिंग के बारे में और उसका रिलेशन कि हम लोग एक अच्छा एसी सिलेक्ट में कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो हाउ टू चूज अ एसी यूजिंग एन आइसर रेटिंग। तो दोस्तों, ये सारा कुछ रेटिंग का सिस्टम है, ये बीईई ने डिजाइन किया था, जो कि है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। दोस्तों, इसमें एक रेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। 1 से 5 तक इसका रेटिंग है। 1 मतलब सबसे कम लीस्ट पावर एफिशिएंट और 5 मतलब सबसे ज़्यादा पावर एफिशिएंट, मतलब कम बिजली कंज्यूम करेगा, और 1 सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। एलजी का एसी का ये गाइड है। रेफ्रिजरेटर का अलग होता है, फ़ैन का अलग होता है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम लोग एसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए एसी का लेवल यहाँ पे मैं प्रोटोटाइप लगाया हूँ। 1 से 5 का यहाँ पे स्टार का रेटिंग दिया हुआ है। यहाँ पे आइसर ग्रीन कलर में मार्क्ड है और यहाँ पे नीचे दोस्तों लेबल पीरियड दिया हुआ है। तो लेबल पीरियड दोस्तों चेंज होता रहता है हमेशा, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट का मैंडेट है कि हमेशा हम लोग को हर साल दर साल नए नए टेक्नोलॉजी लानी है और एनर्जी की कंजम्पशन कम करनी है। तो इसी दिशा में दोस्तों हर साल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि इसका ऐसा रेटिंग इतना होगा तो ये कैटेगरी में आएगा। तो ये लेबल पीरियड दोस्तों चेंज होता है। रेफ्रिजरेटर का दोस्तों मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैंने एक वीडियो बनाया था जो 4 स्टार रेफ्रिजरेटर था और नेक्स्ट ईयर वो 3 स्टार हो गया। तो ये सारी चीजें होती रहती है, लेकिन आपको लेबल पीरियड देखना है। तो ये लेबल पीरियड दोस्तों आप देख सकते हो 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2020। एक और चीज दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्यों मायने रखता है। लेकिन ये जैसे जैसे आइसर वेरी होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी वेरी होगा, वही रेशियो में वेरी होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों अभी देख लेते हैं दोस्तों ईईआर क्या है। मतलब आइसर के अंदर का ईईआर हम समझ जाएंगे, उसके बाद में हम लोग को आइसर समझने के लिए आसानी होगी। तो ये एक एसी के लिए मापदंड जो है वो सेट किया गया था और उसको हम लोग ने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंज कर लिया है। ईईआर इज द रेशियो ऑफ कूलिंग कैपेसिटी और पावर इनपुट। कूलिंग कैपेसिटी कितनी है और पावर इनपुट आप कितना दे रहे हो। अगर कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है सेम पावर में, इसका मतलब ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। अगर कूलिंग कैपेसिटी कम है तो कम पावर एफिशिएंट है। कूलिंग कैपेसिटी सेम है लेकिन पावर इनपुट आपका कम है, ओके, तो भी ये ईईआर हायर रहेगा। आप समझ सकते हो कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ओके। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पावर इनपुट, तो हायर द ईईआर मोर एफिशिएंट और उतना ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। और इट इज़ मेजर्ड अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन। एक खास कंडीशन लगाते हैं जहाँ पर सारे एसीज को हम लोग लगा के देखते हैं कि कितना पावर वो कंज्यूम करता है। तो कंडीशन क्या है दोस्तों, आउटडोर टेम्परेचर 35 डिग्री का होना चाहिए, इंडोर टेम्परेचर दोस्तों 27 डिग्री का होना चाहिए, और फाइनली जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है हमारी वो 50% पे रख के हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं, ओके। तो ये था ईईआर। इस पे से एक वैल्यू डिराइव्ड होगा और वो वैल्यू होगा ईईआर एनर्जी एफिशिएंट रेशियो। उसके बाद में है सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो क्या होता है दोस्तों, हमारे इंडिया का जो रीजन है वो बहुत बड़ा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। कश्मीर का जो वेदर है वो पूरा मतलब ठंडा होता है, हिमालयज है वहाँ पर, और साउथ में दोस्तों जहाँ पर कोस्ट लाइन है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हम लोग अभी इस सीजन के वेरिएशन को कंपेयर करके कैसे हम लोग पिक्चर में डाल सकते हैं ताकि हम लोग एक स्टैंडर्ड बनाए जिससे एसी की टेस्टिंग करने के लिए आसानी हो, ओके। तो सीजन में दोस्तों वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, जैसे कि पहले मैंने बताया। उसकी वजह से जितना कूलिंग रिक्वायर्ड होगा वो भी वेरी करेगा और जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो भी वेरी करेगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो आपको कूलिंग करने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो ये सीजन वाइज वेरिएशन होता है यहाँ पे, तो इसीलिए ये भी कंसिडर हम लोग को करना है। उसके बाद में इंडियन कंडीशन को मैच करने के लिए ये इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो को डिजाइन किया गया। अभी ये कैसे, तो इट इज सिमिलरली द रेशियो ऑफ टोटल एनुअल। ये चीज़ को ध्यान में रखना, अंडरलाइन किया है। एनुअल अमाउंट ऑफ हीट दैट एसी कैन रिमूव, मतलब वही कूलिंग कैपेसिटी एक्टिव मोड में, और अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कितना वॉट कंज्यूम कर रहा है वो सेम ही, लेकिन एनुअल यहाँ पे ऐड हुआ है एक साल के अंदर। तो दोस्तों ये एनुअल इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम लोग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग की गवर्नमेंट ने एक चीज एज्यूम की थी कि एसी जो है दोस्तों वो 1600 घंटे एक साल के लिए चलेगा। तो 1600 घंटे को अगर हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आते हैं 66.66 डेज, जिसका मतलब ये होता है कि एक समर सीजन के इक्विवेलेंट एसी चलेगा, ऐसे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके हिसाब से हम लोग सारे एसी को टेस्ट करेंगे 1600 घंटे के लिए, ओके। और ये जो एनुअल टेम्परेचर है ये कैसे डिराइव होगा, तो ये डिराइव होगा दोस्तों इंडिया में 54 सिटीज़ है अलग अलग लोकेशन में। उन सिटीज़ का जो एनुअल प्रोफाइल है, जो एवरेज जो हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं, उसके हिसाब से ये एनुअल टेम्परेचर है वो डिसाइड होता है।
अब दोस्तों ये देखिए एक रेफरेंस चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों ये 2019 का चार्ट है, लेकिन ये 2020 में भी एप्लीकेबल है क्योंकि कोई चेंज गवर्नमेंट ने इस साल किया नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे कि जो लास्ट ईयर का जो हम लोग का लेवल पीरियड है या फिर आइसर रेटिंग है लेवल पीरियड पे, वो भी इस साल भी सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो दो चीजें यहाँ पे हम लोग को ध्यान में रखनी है इस टेबल में ऊपर है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और एवरेज एनुअल आवर्स, यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन है। तो लेकिन टेम्परेचर और ये दो हमारे लिए काम का है, ज्यादा काम का है। तो यहाँ पे टेम्परेचर दोस्तों 24-25 से लेके यहाँ पर 43 डिग्रीज तक है और यहाँ पे एवरेज एनुअल आवर्स है। अभी इसका मतलब क्या, तो दोस्तों 24 डिग्रीज पे जो एसी चलेगा टेस्टिंग के वक्त वो 527 आवर्स के लिए चलेगा। कितना पावर कंज्यूम हो रहा है वो देखेंगे इस 24 डिग्री पे। सिमिलरली 25 डिग्री पे दोस्तों 590 आवर्स चलेगा, 26 डिग्री पे 639 आवर्स चलेगा, 27 डिग्रीज पे दोस्तों 660 आवर्स चलेगा। और इसका जो फ्रैक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल का कितना परसेंटेज वो चल रहा है टोटल टाइम का। और सबसे ज़्यादा जो टाइम चलेगा एसी टेस्टिंग के टाइम पे वो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो 5 डिग्रीज है, यहाँ पे 6 डिग्रीज है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो 30 भी नहीं 29 तक हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये 6 डिग्रीज पे हम लोग ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हम लोग का एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे ही ज़्यादा फॉल होता है, इसलिए दोस्तों इस पे ज़्यादा टेस्टिंग होती है। इसको कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये आगे जाके शायद काम में भी ना आए, लेकिन ये क्योंकि मैं पूरा ब्रीफिंग दे रहा हूँ आपको, तो शायद मैंने सोचा कि ये इंक्लूड कर दूँ ताकि आपके समझने के लिए ईजी हो जाए। ठीक है, उसके आगे आइसर और स्टार रेटिंग का रिलेशन क्या है। तो आइसर के रेटिंग के हिसाब से ही स्टार का रेटिंग जो है वो डिटरमाइन होता है। तो देखिए ये जो रेटिंग प्लान है ये मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया है। तो दोस्तों इसका वैलिडिटी ये था, लेकिन सेम वैलिडिटी इस साल भी है, तो कोई चेंज नहीं है वैलिडिटी में। तो स्टार रेटिंग दोस्तों 1 स्टार तो मिनिमम आइसर होगा 3.1, मैक्सिमम आइसर होगा 3.2। सिमिलरली दोस्तों 4 स्टार के लिए 4 का आइसर और मैक्सिमम आइसर है 4.49। 5 स्टार के लिए दोस्तों 4.5 के ऊपर जितने भी सारे होंगे वो आएंगे 5 स्टार के अंदर। अभी ये हम लोग को 3 स्टार एसी और 5 स्टार एसी लेने में कैसे मदद करेगा, मतलब कौन सा चूज करना है इसमें कैसे मदद करेगा, तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लेबल लगाया हुआ है ये 3 स्टार का लेबल है, एलजी का ही है। यहाँ पर जो लगाया हुआ है वो 5 स्टार का है। ओके, तो आइसर रेटिंग इज 3.68 फॉर 3 स्टार और 4.73 फॉर 5 स्टार। ओके, एक और चीज दोस्तों मैंने आपको पहले बताई थी कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी चेक करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इस 1600 घंटे जो है उसके हिसाब से 105 यूनिट्स पर ईयर ये कैलकुलेशन आया था। और सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 835 आया था। ओके, अभी हम लोग रियल लाइफ में इसको टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों जो डिफरेंस आएगा वो है 215 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप इसको 10 रुपये यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हो तो ये जो डिफरेंस आएगा वो 2000 रुपये का आएगा। ओके, एक साल के अंदर। और वो भी दोस्तों अगर आप 1600 घंटे यूज़ करोगे और उतना ही टेम्परेचर होगा, मतलब मुंबई में एटलीस्ट दोस्तों जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्मियों में भी ज़्यादा जाता नहीं है दिन में, और शाम को भी इतना मतलब 32 डिग्रीज ही होता है, क्योंकि आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि जो टेम्परेचर है वो 31-32 डिग्रीज ही होता है, इसीलिए वो एसी को कम काम करना पड़ता है। ओके, ऐसे जगह पे जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, या फिर मुंबई जैसे एरिया में, गोवा जैसे एरिया में, या फिर कोस्टल रीजन्स जो है हमारे यहाँ पे, या फिर नॉर्थ में अगर आप नॉर्दर्न हिमालयज में जाओगे तो वहाँ पे कभी एसी की जरूरत पड़ी, वहाँ पे जो कूलिंग करने के लिए जितना पावर लगेगा वो कम लगेगा एज कम्पेयर टू आप नागपुर में हो फॉर एग्जांपल। तो दोस्तों अगर आप नागपुर में हो तो नागपुर में तो 40-45 डिग्रीज तक बाहर का टेम्परेचर पहुंच जाता है। राजस्थान में हो तो फिर उस टाइम पे दोस्तों एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कूलिंग रखने के लिए। उस हिसाब से दोस्तों ये चीजें हम लोग को कंसिडर करें कि आप कौन से एरिया को बिलोंग करते हो और आपका जो यूसेज है वो कितना है। अगर आप किसी ऐसे जगह पे हो कि यहाँ पे आपको बहुत 12 घंटे या 14 घंटे आपको एसी चलाना है, जैसे कि ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे दोस्तों आपको 5 स्टार प्रीफर करना चाहिए। और जहाँ पर आप ऐसे जगह पे रहते हो, जोग्राफिकल लोकेशन आपका ऐसा है जहाँ पर बाहर बहुत गर्मी होती है, जैसे कि राजस्थान है, नागपुर है, ऐसे जगह पे आपको आँख बंद करके सीधा 5 स्टार के ऊपर ही जाना है, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम बचत करके देगा। और उस वक्त दोस्तों जो आइसर रेटिंग ज़्यादा होगी, हो सकता है ये वीडियो आप 2 साल के बाद देख रहे होगे, तो उस वक्त जो आपको ज़्यादा आइसर वाला होगा वो आपको लेना है हैवी यूज़र। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको सॉल्व कर दी, एक तो जोग्राफिकल लोकेशन और आपका यूसेज। उसके बाद में अगर आप मेरे जैसे यूज़र हो जो रात के टाइम पे ही मुंबई जैसे इलाके में रह के रात के टाइम पे ही एसी चलाते हैं, वो भी 8-10 घंटे के लिए, तो मेरा जो यूसेज है वो लाइट यूसेज में आता है और इसीलिए मैं 3 स्टार का एसी यहाँ पे रिकमेंड करूँगा। ओके, तो इसलिए दोस्तों मेरा जो 1.5 टन का एसी और 1 टन का एसी है वो 3 स्टार का है। तो दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया है कि आइसर रेटिंग क्या होता है, उसका स्टार के साथ रिलेशन क्या है, और आपको ये 3 स्टार और 5 स्टार में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो यूसेज के हिसाब से और जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। दोस्तों अभी मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ टॉप 5 एसीज ऑफ 2021, जो कि मैंने आइसर के हिसाब से ही उसको सॉर्ट आउट किया है।
और उसके बाद में एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा एसी वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसीज ऑफ 2021 बेस्ड ऑन आइसर। तो नंबर 5 पर है दोस्तों वोल्टास का 1.5 टन 5 स्टार एसी। सारे के सारे 5 स्टार है और सारे के सारे कॉपर वाले हैं, आपको एल्यूमिनियम वाला कभी नहीं लेना है। बाय द वे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ मैं। इसका जो मॉडल नंबर है वो 185V ADQ वाइट है। ये भी दोस्तों अपडेटेड मॉडल है, लास्ट ईयर ये कुछ मॉडल नंबर चेंज था, इसमें और कुछ चेंज नहीं है। इसका आइसर दोस्तों 4.51 का है और इसकी प्राइस दोस्तों 40,000 है अप्रॉक्सीमेटली। ओके, इस प्रोडक्ट का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्स्ट कमेंट में है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो सारे प्रोडक्ट जितने भी हो उसका। तो ये वोल्टास का यहाँ पर है, देखिए 39,990। ओके, इसके आगे चलते हैं। 4 नंबर पे है दोस्तों गोदरेज का 1.5 टन 5 स्टार एसी। ये भी दोस्तों पिछले साल का ही मॉडल है, इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस है सिर्फ। 36,693 इसका प्राइस है और इसका आइसर दोस्तों 4.6 है, पिछले वाले का 4.5 था। नंबर 3 पर है दोस्तों LG का, जो कि मेरे पास जो है उसका ही अपडेटेड मॉडल है, मतलब मेरे फ्रेंड के पास जो है उसके अपडेटेड मॉडल है, जो मेरे मोस्ट ऑफ वीडियोस वहाँ पे बने हुए हैं। इसका HD फिल्टर के साथ ये एडिंग हुआ है और ये कन्वर्टेबल एसी है, मेरा वाला जो है वो कन्वर्टेबल नहीं है। 2021 का ये मॉडल है। इसका प्राइस है दोस्तों 41,990 अप्रॉक्सीमेटली 42,000। 4.73 इसका आइसर रेटिंग है और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये कुछ ऐसे दिखता है, वाइट में अवेलेबल है। उसके बाद में नंबर 2 पर है वर्लपूल का कॉपर 1.5T मैजिक कूल प्रो 5S। इसका आइसर रेटिंग दोस्तों 4.75 का है और प्राइस दोस्तों इसका है 35,000 अप्रॉक्सीमेटली। और इसमें दोस्तों जो फीचर्स है वो सारे के सारे जितने एक बेसिक फीचर्स होने चाहिए एसी के अंदर उतने सारे हैं, तो इसीलिए इसका प्राइस दोस्तों कम है। उसके बाद में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, जिसका आइसर रेटिंग सबसे ज़्यादा है, वो है दोस्तों डाइकिन का 1.5T वाइट वाला मॉडल। दोस्तों ये भी कॉपर में ही आता है, नंबर 1 पे इसमें रखा है। इसका आइसर रेटिंग दोस्तों सबसे पहले तो 5.2 है, प्राइस इसकी 53,000 है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर ना 0.1 का पार्टिकुलेट फिल्टर लगा हुआ है। जो दिल्ली में रहते हैं, जैसे कि हेवीली पॉल्यूटेड एरियाज़ है, ऐसी जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों ये जो एसी है वो बहुत ही यूज़फुल एसी है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो कि डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर लेगा। ओके, तो अगर आप हैवी पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हो तो ये आपके लिए सूटेबल हो सकता है। तो दोस्तों नंबर 1 का पोजीशन जो है वो शेयर्ड पोजीशन है। डाइकिन के साथ ये पोजीशन शेयर किया है तोशिबा ने, जो कि प्रोडिग i3 इसका एक मॉडल आया है, नया है, 2021 का मॉडल है। इसका आइसर दोस्तों सबसे ज़्यादा है 5.6 का। इसकी प्राइस दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 54,000 है, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे हाईएस्ट आइसर है, इसके वजह से इसका प्राइसिंग भी थोड़ा सा प्रीमियम है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरह से वेरी होता है प्राइसिंग, कहाँ 35,000 से लेके 53,000 तक एसीज अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन आइसर और जो एडिशनल फीचर्स वो ऑफर करते हैं, जैसे कि किसी में वाईफाई होता है, किसी के अंदर पार्टिकुलेट फिल्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है दोस्तों, और आपके हिसाब से आपको नीड के हिसाब से आपको चॉइस करना है। दोस्तों समराइज कर दूं मैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपका बजट ज़्यादा है, आपको सबसे बेस्ट वाला एसी चाहिए और आप राजस्थान या फिर नागपुर जैसे इलाके में रहते हो बहुत गर्मी वाले, तो आप आउटराइटली तोशिबा के साथ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद में अगर आप मेरे जैसे मुंबई वाले एरिया में हो, लेकिन आप दिन में एसी यूज़ करते हो, जैसे कि ऑफिस में 12 से 14 घंटा एसी चलता है, तो आप उस केस में वर्लपूल का जो है वो प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि आपको वैसे भी ऑफिस में एडिशनल चीज़ों की रिक्वायरमेंट, फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप पॉल्यूशन वाले इलाके में रहते हो, आपको एनर्जी एफिशिएंसी भी चाहिए, तो आप डाइकिन के साथ जा सकते हो, जो कि एक बेस्ट चॉइस होगी मेरे हिसाब से। और दोस्तों अगर आप ब्रांड के हिसाब से जाना चाहते हो, आपको ब्रांड से ज़्यादा लगाव है, तो आप LG के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि जितने भी मेरे LG के प्रोडक्ट्स है सारे के सारे LG के ही है बेसिकली। उनमें से एक भी दोस्तों आज दिन तक कोई ख़राब नहीं हुआ है। फ्रिज है मेरे पास, टीवी है, एसीज़ है, 2-3 एसीज़ है एक्चुअली। ये मेरे लिए ब्रांड के हिसाब से भी आप जा सकते हो, LG ले सकते हो आप, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने ये टॉप 5 एसीज़ आपको बता दिए, लेकिन अगर मुझे अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से चूज़ करना होता तो कौन सा होता। दोस्तों सबसे पहले तो मुझे ज़्यादा फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों मुझे एक बेसिक एसी चाहिए होगा जो मेरे लिए काम कर ले, कि कूलिंग का काम कर ले बस। और क्योंकि पर्सनली दोस्तों मुझे ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरा एसी जो है वो ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, तो बेसिकली मैं 3 स्टार के साथ ही जाऊँगा। लेकिन अगर मुझे 5 स्टार के साथ में अगर कोई चॉइस करने का है, तो मैं सबसे वैल्यू फॉर मनी जो है वो मानता हूँ, वो ये है वर्लपूल का। तो दोस्तों इसका आइसर रेटिंग है वो पूरे लॉट में सेकंड बेस्ट है, और
इसका प्राइस जो है दोस्तों वो सिर्फ 35,000 है। तो आप देख सकते हो 52,000 कहाँ पर और 35,000 कहाँ पर। तो दोस्तों ये मैंने छोटा सा गाइड बनाया हुआ था, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गाइड आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों इन सारे एसीज की लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों ये था सब कुछ एसी सिलेक्शन के गाइड के बारे में अलॉन्ग विद टॉप 5 एसीज ऑफ 2021। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट कोई हो आपका, कोई क्वेश्चन हो तो आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू और हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।